हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का सेट समुच्चय बुक आपका एनसीईआरटी से एक्सरसाइज आज देखेंगे 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1.1 में। 1.1 में हम लोग क्या समझे थे कि सेट क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके थे सेट क्या होता है। और सेट को हम लोग दो प्रकार से निरूपित किए थे। एक क्या निरूपित किए थे, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए सीखे थे, नहीं दूसरा क्या सीखे थे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये हम लोग देखे थे दो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में था सेट, हम लोग को सेट समझना था। और सेट दो प्रकार के हम लोग लिख सकते हैं, दो प्रकार से, एक रोस्टर फॉर्म में, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में क्या समझे, सेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट ये समझ के, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग समझे इनवर्टिस सेट, वन वन सेट, पेयर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये सब हम लोग समझ चुके थे क्या टाइप ऑफ सेट में। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में अब सेट का ना सब सेट सीखेंगे कि हम लोग, अब हम लोग को समझना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए क्या सबसेट। सबसेट जिसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। क्या, उप समुच्चय। अब ये उप समुच्चय क्या होता है वो समझते हैं। तो प्रॉपर सबसेट समझे, सबसेट 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 क्या ना, उप समुच्चय। सब सबसेट उप समुच्चय कहेंगे यदि ए और बी दो सेट इस प्रकार है। क्या, दो सेट लिया हुआ ए और बी इस प्रकार है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, सेट बी में हो, तब सेट बी का सबसेट कहलाता है सेट ए का। और इसे सूचित करते ए सबसेट बी। जैसे एग्जांपल में हम लोग कंफर्म समझो, ए सेट ए दिया हुआ है ए बी सी और सेट बी, एंड सेट बी गिवन है ए बी सी डी ई, ये दिया हुआ। और अब देखो क्या ना, ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है। इसको लिख सकते ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो बी का क्या ना सबसेट कहलाया क्या, ए। यही हो गया ए सबसेट बी एग्जांपल। ऐसे सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हैं, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर लिखा हुआ है 1 2 3, ए ही लिखा हुआ। और देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो कह सकते हैं ए सबसेट बी। और बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो ए भी लिखा जा सकता है बी सबसेट ए। और बस एक ही कंडीशन आप याद रखें कि सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। ये हो गया थे हम लोग समझ चुके सबसेट। अब समझते हैं क्या ना प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट जिसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक उपसमुच्चय। तो हम लोग समझेंगे प्रॉपर सबसेट। अब एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट हिंदी में वास्तविक उपसमुच्चय। वास्तविक उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए और बी दो समुच्चय है। कितना समुच्चय, दो समुच्चय है इस प्रकार की सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो और सेट बी के कम से कम एक अवयव सेट ए में नहीं है, तब सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है सेट ए का। इस प्रकार सेट ए, और इसे सूचित करते सेट ए का, इसे सूचित करते क्या से, ए सबसेट। इसको पढ़ेंगे ए प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट बी द्वारा सूचित करते। जैसे एक एग्जांपल में ले लो ना, यहाँ पे इसका एग्जांपल ना, तो इसको मिटा लेते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लीजिए, ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पे बी बराबर दिया हुआ ए बी सी और डी, ए दिया हुआ। अब देखो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है और फिर सेट ए का प्रत्येक अवयव क्या करना कि सेट ए का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए, सेट बी में। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है। फिर करा और सेट बी का कम से कम एक अवयव सेट ए में नहीं हो। तो देखो इसका डी, डी इसमें है क्या, नो, तब इसको कह सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। ए प्रॉपर सबसेट बी, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का कुछ एलिमेंट ए में नहीं हो तो क्या कहेंगे, ए प्रॉपर सबसेट बी कहेंगे। क्या कहेंगे, ए प्रॉपर सबसेट बी। जैसे और भी एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर दिया हुआ 1 2 3 और ए दिया हुआ, सेट बी में दिया हुआ है 2 3 4 5 और 1, ए दिया हुआ।
अब देखो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, सेट बी का कुछ एलिमेंट सेट ए में नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए हो गया। तो हम लोग समझ गए प्रॉपर सबसेट और क्या ना सबसेट। सबसेट में क्या ना कि सबसेट में हम लोग बोलेंगे ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बस ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, प्रॉपर सबसेट बस। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या कंडीशन है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी का कुछ एलिमेंट ए में नहीं हो, तब कहेंगे क्या, प्रॉपर सबसेट। तो हम लोग प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट ये समझ गए। अब समझते हैं मेथड ऑफ सबसेट, सबसेट का मेथड। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट समझने के बाद हम लोग को समझना क्या पड़ता है, मेथड ऑफ सबसेट। क्या समझना होता है, मेथड ऑफ सबसेट। अब मेथड ऑफ सबसेट क्या होता है ना, सबसे पहले एक एग्जांपल में लो, पहले ये ना पहला क्वेश्चन ए बराबर दिया हुआ है ए और बस, और इसका कह दिया ना आप प्रॉपर सबसेट लिखिए, क्या लिखिए, इस सेट का सबसेट, तो इसको लिख देंगे सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट ऑफ ए मतलब हिंदी में बोलेंगे ए का उपसमुच्चय। तो ए का उपसमुच्चय, तो ए का उपसमुच्चय, तो इसका सबसेट लिखना तो पहले क्या लिखते हैं, फाइव, फिर सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, समझ में आएंगे और समझ आ जाएगा, रुको ना। और यहाँ पे देखो ए सेट ए दिया हुआ और इसका सबसेट क्या हो जाएगा, फाइव और एक एक एलिमेंट। दूसरा एग्जांपल जैसे समझो, ए बराबर दिया हुआ है ए और बी, क्या एलिमेंट दिया हुआ, दो एलिमेंट, दो एलिमेंट का कहेगा सबसेट लिखिए, इसको लिखेंगे सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए तो पहले क्या लिखते हैं, फाइव, किसी भी सेट का सबसेट लिखना होता है तो पहले क्या लिखते हैं, फाइव, फिर एक एक एलिमेंट के साथ लिखे ए, फिर अब बी, सब एक सिंगल सिंगल, फिर क्या ना ए और बी, ये लिख दिए। तो ए क्या ना इस सेट का क्या कहला गया, सबसेट। जैसे थर्ड एग्जांपल में हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, ए बराबर ए बी सी, एक तीन एलिमेंट, सेट में कितना एलिमेंट, तीन एलिमेंट है, और इसका कह दिया क्या लिखिए, सबसेट। तो लिखेंगे सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले फाइव लिख दीजिए, फिर क्या ना सिंगल सिंगल एलिमेंट ए और बी और क्या सी, ए आपका क्या कहला गया, सबसेट, ए सिंगल सिंगल हो गया। फिर अब दो दो एलिमेंट के साथ देखिए, ए बी, ए बी, ए बी, फिर ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, फिर बी सी, बी सी, तो बी सी, फिर आपका क्या हो जाएगा, अब दो दो हो गया, अब तीन तीन एलिमेंट के साथ, तो ए बी और क्या हो जाएगा, सी, ए ही आपका क्या कहला गया, सबसेट, ए का सबसेट। तो तीन एलिमेंट है तो पहले फाइव, फिर एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, फिर तीन तीन एलिमेंट। अब चार एलिमेंट है तो समझ चुके हैं, पहले फाइव, फिर एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, तीन तीन एलिमेंट, फिर चार चार एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना मेथड ऑफ सबसेट समझते हैं। अब इसी में आता है मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे समझाते हैं मेथड ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। अब मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट में हम लोग क्या पार्ट समझेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक उपसमुच्चय, वास्तविक उपसमुच्चय, वास्तविक उपसमुच्चय का क्या ना विधि है, विधि, वास्तविक उपसमुच्चय का विधि। तो वास्तविक उपसमुच्चय का विधि क्या, इसमें भी कोई सेट दे दिया, जैसे एग्जांपल समझो सेट ए में क्या ना और एक ही एलिमेंट दे दिया, ए दे दिया, और इसका कर दिया ना क्या लिखे, में उपसमुच्चय लिखे, वास्तविक उपसमुच्चय। तो इसको लिख देंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्या लिख देंगे, फाइव, फाइव, ये फाइव लिख दिए। फिर जो है ना सिंगल एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट हम लोग एक ही एलिमेंट है तो इसको नहीं लिखते हैं। जैसे दूसरा में समझो, ए बराबर दिया हुआ है ए और बी, अब इसका कह दिया क्या लिखे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट खाली पी लिखते हैं, प्रॉपर और सबसेट, सबसेट ऑफ ए। तब ए का ना प्रॉपर सबसेट, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, पहले फाइव लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, ए ए, फिर हो गया क्या ना बी बी। अब एक पूरा सेट नहीं लिखते ये ना, अब दो दो एलिमेंट, दो दो एलिमेंट में यही सेट आ जाएगा, सेट प्रॉपर सबसेट में नहीं लिखाता है। तो हो गया मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब क्वेश्चन थर्ड में अगर दे दिया जाए ऐसे सेट,
और ए बी सी और इसका कर दे प्रॉपर सबसेट लिखिए, तो लिख देंगे प्रॉपर सबसेट सबसेट ऑफ ए। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो पहले क्या लिखिएगा फाइव, पहले फाइव, फिर क्या सिंगल सिंगल एलिमेंट ए बी और क्या सी, तो ए सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर अब डबल डबल एलिमेंट लिखो दो दो एलिमेंट के साथ ए बी और फिर क्या बी सी और फिर क्या ए सी और क्या तीन तीन एलिमेंट, अब तीन तीन एलिमेंट में वापस सेट ही लौट आ रहा है तो उसको नहीं लिखते, ती क्या कहला जाता है प्रॉपर सबसेट। तो हम लोग समझ गए मेथड ऑफ सबसेट और प्रॉपर ऑफ सबसेट। तो मेथड सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसमें ले। अब हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं नोट में, जैसे इसको रफ करते हैं और इसको ना यहाँ पे पॉइंट को रफ कर लेते हैं और इसको नोट में एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नोट में। तो नोट करते हैं इसको, उसके बाद नोट लिखाते हैं। तो इसको नोट में समझते हैं, नोट में क्या ना प्रत्येक समुच्च का सबसेट इम्प्रति सेट कहलाता है। प्रत्येक किसी भी सेट का अगर हम लोग सबसेट लेके तो उसको इम्प्रति सेट कहलाएगा, क्या कहलाता है इम्प्रति। जैसे इसका ना इस सेट का ना सबसेट, सबसेट क्या ना फाइव, फाइव क्या कहला रहा है सबसेट कहलाता है, ए इम्प्रति सेट है, ए क्या है इम्प्रति सेट। फिर से प्रत्येक सेट का सबसेट, प्रत्येक सेट का सबसेट क्या इम्प्रति सेट होता है। ऐसे यह सेट का क्या ना सबसेट लिखना हो तो पहले क्या लिखेंगे फाइव, पहले इम्प्रति सेट लिखेंगे फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट। अभी अभी तो हम लोग समझे दो एलिमेंट था और इसका सबसेट लिखना हो जैसे ए बी, तभी अभी तो लिख के देखे, इसका सबसेट लिखना तो पहले क्या लिखेंगे इम्प्रति सेट फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट फिर डबल डबल एलिमेंट, तो ए होता है। फिर आपका ए समझाया गया प्रत्येक समुच्च का स्वयं का सबसेट होता है, प्रत्येक समूह स्वयं का क्या होता है ना सबसेट होता है। जैसे ए सेट ए है, यह सेट ए का देखो सबसेट भी है, सेट ए है और यही क्या कहला गया सबसेट भी कहलाता है। जैसे इसका सबसेट लिखेंगे तो अभी देखो ना, और इसका क्या हो जाएगा सबसेट फाइव और सिंगल सिंगल एलिमेंट और ए बी, फिर क्या ना ए बी लो, तो ए सबसेट लिखा है, तो ए सबसेट तो देखो ना सेट का ही अवयव है, जो सेट में वही सेट यहाँ है, तो वही तो लिखा गया ना प्रत्येक समुच्च का स्वयं का सेट हो सबसेट होता है। प्रत्येक मतलब ये जो सेट है ये अपने आप में क्या है एक सबसेट है, समझ गए पॉइंट। फिर क्या करा ना कि यदि सेट ए में एन अवयव है, सेट ए में क्या अवयव एक अवयव है, तब सबसेटों की संख्या, तब सबसेटों की संख्या क्या होता है टू पर पावर है ना, तब सबसेटों की संख्या क्या हो जाता है टू पर पावर है। जैसे सेट ए में क्या अवयव है एक अवयव है, तब सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा दो पर पावर है, एन बराबर कितना वन, तो हो गया दो, देखो दो सेट है। और यहाँ पे देखो इस सेट में क्या अवयव है दो अवयव है, तब कहेगा सबसेट की संख्या बताओ, तो दो पर पावर और क्या हो जाएगा क्या अवयव है दो अवयव है, तो दो पर पावर दो, तो दो पर पावर दो मतलब चार, तो चार देखो एक दो तीन और चार, सबसेटों की संख्या कितना हो जाएगा चार। यदि सेट ए में एन अवयव है तब सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा टू पर पावर एन। उसी प्रकार क्या ना प्रॉपर सबसेट में है, प्रॉपर सबसेट में भी क्या होता है ना कि प्रॉपर सबसेट में ये पॉइंट लिख सकते हैं प्रत्येक समुच्च का प्रॉपर सबसेट क्या कहलाएगा इम्प्रति सेट कहलाएगा, देखो ये सेट का इम्प्रति सेट कहलाता है। फिर और ए वाला पॉइंट प्रत्येक समुच्च में स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, देखो ये दो एलिमेंट है और ए है लिखा है क्या नो, तो सेट का प्रॉपर सबसेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ये हो गया। फिर ए पॉइंट समझो कि यदि सेट ए में एन अवयव है, सेट ए में क्या अवयव एन अवयव है, तब प्रॉपर सबसेट की संख्या, तो प्रॉपर सबसेट की संख्या होता है टू पर पावर एन माइनस वन। देखो इसमें कितना एलिमेंट है दो एलिमेंट है, तब प्रॉपर सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा टू पर पावर एन माइनस वन। तो सेट ए में क्या अवयव है दो अवयव, दो माइनस वन, तो दो पर पावर चार माइनस वन तो कितना आया तीन, तो देखो तीन ही है एक दो और तीन। उसी प्रकार इसका देखिए, तो इसका प्रॉपर सबसेट की संख्या बताना होता है, क्या एलिमेंट है तीन एलिमेंट है, तीन लिख दीजिए, तो दो पर पावर तीन मतलब आठ, आठ में घट गया तो क्या आ गया सात, तो सात ही होगा, गिनिए एक दो तीन चार पांच छह और सात ए। तो हम लोग इतना पॉइंट समझ गए कि मेथड ऑफ प्रो सबसेट और मेथड ऑफ प्रॉपर सबसेट, उसमें हम लोग क्या ना और ये तीन पॉइंट हम लोग को कंप्लीट कर ले। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट करते हैं, क्या ये नोट हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना, रिक्त स्थानों में प्रत्येक, ये ना एक किसका सिंबल है, तो प्रॉपर सबसेट का है। प्रॉपर सबसेट या डज नॉट प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। मतलब ए प्रत्येक इसमें भराएगा या ए प्रत्येक भराएगा, सो पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता क्या है, हम लोग समझ चुके हैं, ए बी सी और ना एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी और डी, ये तीन से ए बी सी डी है। और ये देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, सेट बी यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी और डी और सी ए लिख दिए, देखो और ये हो गया। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट में, लेकिन सेट बी का सेट ए में नहीं है, तो कह देंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। तो अब आ जाओ यहाँ पे, इसका देखो 2 3 4, 2 3 4 इसका प्रत्येक अब इसमें है, लेकिन इसका प्रत्येक अब इसमें नहीं है, ये वाला सिंबल भराएगा प्रॉपर सबसेट। ये आ जाइए ए बी सी, ए बी सी इसमें है क्या, इसका प्रत्येक अब इसमें नहीं है, तो क्या भराएगा, ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट। ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड समझेंगे। थर्ड में क्या करना है, एक सच दैट एक आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो ये ना विद्यालय है उसमें से एक विद्यार्थी, फिर करा एक सच दैट एक आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी, तो कक्षा के एक विद्यार्थी, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, और यहाँ पे विद्यार्थी तो आपका कुछ बहुत से होते हैं ना, ए बी सी डी, ए नाम के आपका विद्यार्थी है। फिर अब करा ना यहाँ पे ए बी सी, मान ले इतना ही विद्यार्थी है, चार विद्यार्थी है और आपके 4 नाम के। फिर क्या करना, इसमें दूसरा सेट में क्या करना है, एक से ज्यादा एक आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो आपके विद्यालय से इसी में से कोई लड़का होगा ना, या तो डी होगा या सी होगा या बी होगा, तो इसका वाला इसमें होगा। देखो तो इसका वाला इसमें, मतलब यहाँ पे सेट ए का प्रत्येक इसमें होगा, लेकिन तो एक क्लास 11 का विद्यार्थी और आपका यहाँ पे क्लास में भी आपका 11 का जो नहीं होता, तो यहाँ पे आपके विद्यालय, तो विद्यालय में क्या ना 11 का 12 का दोनों विद्यार्थी होगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से ना नाम का क्या ना विद्यार्थी होगा। इसमें इस विद्यालय में 11 का भी होगा और 12 का भी होगा, तो 11 और 12 दोनों प्रकार के विद्यालय में लड़के हैं और विद्यार्थियां, और इसमें केवल क्या है 11 का विद्यार्थी है। तो बोलो 11 वाला विद्यार्थी इसमें मिलेगा, लेकिन 12 वाला विद्यार्थी इसमें नहीं मिलेगा, तो ये कैसा होगा, तो प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसको क्या बोल देंगे, प्रॉपर सबसेट, ए वाला सिंबल बनाएगा। फिर अब चौथा में देखो, चौथा में करा एक सदैव एक किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी भी समतल में एक वृत्त है ना, एक वृत्त मतलब ये समतल है और इस समतल में बहुत से वृत्त हो सकते हैं ना, बहुत से वृत्त हो सकते हैं। एक वही आपका 2 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर, इस तरह के आपका त्रिज्या की। फिर करा ना इसमें एक सजा एक समतल में एक वृत्त की त्रिज्या जिसमें एक इकाई लो, तो इसमें तो बहुत से प्रकार के वृत्त है, और कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के वृत्त है और त्रिज्या के हैं, लेकिन यहाँ पे करा ना एक ऐसा त्रिज्या जो इसका ना एक इकाई का त्रिज्या कितना, एक इकाई, तो इसका वाला प्रत्येक इसमें मिलेगा क्या, नो, इसका वाला इसमें मिलेगा, तो इसका वाला प्रत्येक इसमें नहीं मिलेगा, तो क्या ना डज नॉट प्रॉपर सबसेट भराएगा, क्या भरा जाएगा, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। फिर इसमें आ जाओ, एक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो एक समतल में ना त्रिभुज अब किसी प्रकार के हो, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु ये सब त्रिभुज है। फिर करा इसमें एक सज्जन किसी समतल में स्थित आयत, आयत तो होता है जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो, ये आयत। तो देखो इस इधर त्रिभुज है, इसे आयत है, तो इसका वाला अभी इसमें मिलेगा क्या, नो नहीं मिलेगा, इसको क्या बोल देंगे, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट करते हैं, क्या नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कराना कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य अथवा असत्य, ये पूछ रहा है सत्य या असत्य। यहाँ पे क्या ना ए प्रॉपर डज नॉट प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया हुआ, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, देखो ना ए बी है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में मतलब ए सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये क्या दिया हुआ, डज नॉट प्रॉपर सबसेट, ये कथन क्या है, असत्य है, क्या असत्य है, नहीं क्योंकि ए वाला बी में है और कह रहा है नहीं है, तो ए ना असत्य लिखा हुआ। फिर अब देखो ए क्या कर रहा है, ए ई
अब ए ई इसका प्रोपर सबसेट है, बताओ। मतलब एक सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये होता है। अब देखो इसका वाला अवयव इसमें है, इसका वाला इसमें अवयव है और इसका वाला इसमें अवयव नहीं थे, प्रॉपर सबसेट है। इसका प्रॉपर सबसेट इसको कहेंगे, कथन क्या है, सत्य है, ये ट्रू है और ये सत्य है। अभी आ जाओ, अब देखो इसका वाला अवयव इसमें है क्या, नो, इसका वाला अवयव नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है प्रॉपर सबसेट है। तो ये कथन क्या है, असत्य लिखा हुआ, असत्य है, असत्य है, ये हो गया फॉल्स, असत्य। अब देखो ए का अवयव इसमें है लेकिन बी का अवयव इसमें नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ए आपका क्या ना, ए सत्य है, ए प्रॉपर सबसेट है, ए आपका कथन सत्य है। ए देखो, अब यहाँ पे ए आपका सेट में दिखा हुआ लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या ना, इसका मतलब होता है अवयव, क्या होता है, अवयव। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे अवयव, इसको ऐसे रहना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए बी और सी, ए, तो इसको क्या ना बताता अवयव, ए अवयव है किसका, यह सेट का अवयव है। ये देखो ना, ए इसमें है ना, इसमें है, तो ए ना, ए ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, तो ए क्या में आ गया है, ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या ना, बिलोंग, अवयव को सूचित करते बिना ब्रैकेट से, और ए खाली ए रहता है, तो ए कथन क्या हो गया, असत्य है, क्या है, असत्य है। अगर ऐसे रहता तो सत्य होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा, बिलोंग्स टू, अवयव है सो पूछ रहा है, तो अवयव को ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। देखो यहाँ मिडिल ब्रैकेट में है क्या, नो, ये क्या है, कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा में करा, मान लीजिए कि ए सेट ए दिया हुआ, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अथवा क्यों। ए, इसको समझने से पहले ना यहाँ पे एक कोई सेट लिख देते हैं, 1 2 3 और 4। अब इसको ना अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे, 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे हो सकता है, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसको बताता है अवयव है, बिलोंग टू मतलब ऐसे होना चाहिए, तो ये आपका ना स्टेटमेंट सही है। अगर इसका सबसेट लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो इसका प्रॉपर सबसेट पहले 5, फिर क्या ना, ये एकक एलिमेंट लिखाएगा, फिर दो दो एलिमेंट, एकक एलिमेंट, एकक एलिमेंट लिखते हैं, एकक एलिमेंट। अब दो दो एलिमेंट लिखते नहीं, दो दो, तो एक दो और इस तरीके से, फिर क्या ना, और एक 3 और एक 4 और एक 2 2 और भी लिखाएगा, फिर 2 2 के बाद क्या ना, 3 3 लिखते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 4, एक 2 3 3, 3 3 के बाद और भी लिखाएगा, फिर 4 4 लिखते हैं। इस तरीके से क्या ना लिखाता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या में लिखाता है, तो ब्रैकेट में लिखाता है, और अवयव बिना ब्रैकेट में लिखाता है। तो अब हम लोग समझते क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या करना, 2 3 प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, तो 3 और 4, 3 4 देखिए है, 3 4 है, लेकिन यहाँ क्या ना, ऑलरेडी ब्रैकेट में है, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट होना चाहिए, इसलिए ये आपका कथन क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पे है, तो ये क्या ना, इसका प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा जब इसमें एक और ब्रैकेट लगे। देखो यहाँ पे ए, एक तीसरा में, एक तीसरा प्रॉपर सबसेट कहलाए, क्योंकि ये एक सेट है, ये एक ही एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है, तो इसका प्रॉपर सबसेट में एक क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये प्रॉपर सबसेट, एक कथन सही है और एक कथन क्या है, असत्य है। अब ये देखो 3 4 सेम टू सेम मैच कर रहा है, सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम मैच करे तो वो ना बिलोंग्स टू कहलाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 1 1 इसमें है, यस, ये सत्य है। और अब देखो 1 प्रॉपर सबसेट ए, तो ये प्रॉपर सबसेट में नहीं है, क्यों, क्योंकि ए प्रॉपर, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना, मिडिल ब्रैकेट में, जैसे इसका देखो प्रॉपर सबसेट क्या ना, मिडिल ब्रैकेट हुआ, यहाँ ब्रैकेट है क्या, नहीं, तो एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब 1 2 3, सॉरी 1 2 5, 1 2 5, तो 1 2 5 का प्रॉपर सबसेट होगा, तो एक प्रॉपर सबसेट होगा। फिर 1 2 5, तो 1 2 5 का ना बिलोंग्स टू अवयव, अवयव तो है लेकिन ये क्या ना, ये तीनों एक साथ अवयव नहीं है, देखो तीनों अलग अलग है, एक साथ अवयव नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। और 1 3 5, सॉरी 1 2 3,
तो 1 2 3 लो, तीन तो आपका, तीन तो 4 के साथ ही है, तो 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 हो सकता था, तो ए भी नहीं होगा, तो ए भी आपका बिलोंग्स टू प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ए आपका क्या हो गया ना, आंसर हो गया। तो हम लोग इस पॉइंट को समझ पाएंगे अभी क्या ना, अपने आप एनालिसिस करेंगे तो सबसेट मतलब क्या ना, अवयव मतलब होता है बिना ब्रैकेट में दिया हो अवयव होता है, प्रॉपर सबसेट मतलब जो भी इसका अवयव हो वो क्या ना मिडिल ब्रैकेट में होता है, और मिडिल ब्रैकेट में होता है एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, फिर तीन तीन एलिमेंट, तो प्रॉपर सबसेट। तो उसको कंप्लीट करना, तो देखो यहाँ पे इसका क्या ना सबसेट ए हो सकता है अवयव, एक बिलोंग्स टू वन ए, फिर हो सकता है यहाँ पे ना दो बिलोंग्स टू ए, फिर हो सकता है यहाँ पे वन थ्री, सॉरी थ्री फोर बिलोंग्स टू ए, और फाइव बिलोंग्स टू ए हो सकता है। अगर ए वाला इसमें है तो बिलोंग्स टू मैच करेगा। और इसका सबसेट लिखना हो तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या लिखाएगा, पहले फाइव, फिर एक, फिर दो दो, फिर आपका ऐसे थ्री फोर और ऐसे, फिर फाइव, ये क्या लिख दिए प्रॉपर सबसेट एक एक एलिमेंट का। अब क्या क्या एलिमेंट लिखेंगे, दो दो एलिमेंट, तो एक दो और फिर एक दो, ये लिखा गया। फिर अब लिखाएगा एक और एक पूरा एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट है, तीन तीन चार, इस तरीके से, और ये दो दो एलिमेंट होगा, फिर तीन तीन एलिमेंट, चार चार, इस तरीके से। अब देखो ए वाला एक क्या है प्रॉपर सब, ए वाला इससे मैच करेगा तो प्रॉपर सबसेट ट्रू। अब देखो ए वाला तीन चार इसमें मिलेगा क्या, तीन चार में खुद ब्रैकेट है, इसका प्रॉपर सब ए क्या बता रहा है, अवयव बता रहा है, इसलिए ऐसे। तो इस तरीके से पहले इसका प्रॉपर सबसे लिख लेंगे और इसका अवयव लिख लेंगे, तब इसे मैच करेंगे तो अपने आप मैच हो जाएगा। या ऐसे भी तो हम लोग समझ चुके हैं पॉइंट को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब समझते क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फोर। फोर में क्या निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका क्या ना लिखना है उप समुच्चय। तो इसका उप समुच्चय क्या ना ए दिया हुआ, इसका उप समुच्चय मतलब हम लोग प्रॉपर सबसेट लिखना है, सॉरी सबसेट लिखना है। तो इसको ना लिख दीजिए सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का उप समुच्चय। तो ए का उप समुच्चय हम लोग सीख चुके हैं लिखने के लिए, क्या लिखते हैं फाइव, फिर सिंगल एलिमेंट, ए हो गया उप समुच्चय। और इसका उप समुच्चय लिखना, तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, और न ए बराबर ए बी दिया हुआ, इसका उप समुच्चय, इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए करा है, तो इस पहले फाइव लिखेंगे, फिर एक एक एलिमेंट लिखेंगे, दो एक एक एलिमेंट लिखेंगे, और फिर दो दो एलिमेंट लिखेंगे। ये क्या कहला गया, सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का उप समुच्चय। इसका उप समुच्चय लिखना हो तो आप लिख सकते, अभी तो समझ गए। इसका उप समुच्चय क्या, पहले फाइव लिख देंगे, फिर एक एक एलिमेंट और एक एक एलिमेंट और एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट ना, एक दो और ना, और एक तीन और दो तीन, फिर तीन तीन एलिमेंट, एक दो और तीन, ये क्या कहला गया, और उप समुच्चय। इसको लिख सकते हैं सबसेट ऑफ बी, इसको ए मान लो ना, सबसेट ऑफ ए लो, सबसेट ऑफ क्या लिख दे, ए कहला गया सबसेट ऑफ ए। तो इसका उप समुच्चय लिखा गया। अब इसका उप समुच्चय, तो इसका उप समुच्चय क्या होगा ना, इसका उप समुच्चय यही हो जाएगा ना, इसका उप समुच्चय एक फाइव दिया हुआ ना, तो इसका उप समुच्चय हम लोग केवल लिख देंगे सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट ऑफ ए का ना फाइव लिख देंगे, बस फाइव। अब फाइव मतलब इम्प्रटी सेट, बस इसका इम्प्रटी सेट ही हो जाएगा सबसेट। तो ये हम लोग लिख पाए क्वेश्चन नंबर क्या ना फोर कंप्लीट करिए। और अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, तो इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर फोर को। तो हम लोग समझ गए ना उप समुच्चय क्या होता है। अब समझो क्वेश्चन नंबर फाइव, तो इसको नोट करते, क्या नोट हो गया। तो ये ना पांचवा में दिया हुआ पी ए के कितने अवयव है, यदि ए बराबर फाइव दिया हुआ, ए बराबर फाइव दिया हुआ, तब इसमें पी ए में कितने अवयव ए पूछ रहा है। तो इसको ना समझने से पहले हम लोग को एक समझना होता है पावर सेट, क्या ना पावर सेट। अब एक पावर सेट क्या होता है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे शक्ति समुच्चय, हिंदी में क्या ना शक्ति समुच्चय। अब इस शक्ति समुच्चय क्या होता है ना, जैसे कोई सेट लिख लीजिए और ए और बी, और इसका क्या ना प्रॉपर सबसेट लिख दो।
सबसेट ऑफ ए, इसका सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 5 और ए बी और ए बी ए हम लोग समझ रहे हैं। ए इसका लिख दे क्या ना, अब सबसेट ऑफ ए का सबसेट। अब इसका लिख दीजिए पावर ऑफ सेट ए। तो पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट ए क्या ना, सबसेट ही क्या कहलाएगा, पावर ऑफ सबसेट कहलाएगा। अगर यहाँ पे 5 और ए बी और बी ए लिख दिए और इसमें एक ब्रैकेट यूज कर दीजिए, हॉल ब्रैकेट यहाँ और यहाँ, तो ये क्या ना कहला गया, क्या ना पावर सेट कहला गया। क्या कहला गया, पावर सेट। इस सेट का क्या कहलाएगा, पावर सबसेट। मतलब सबसेट ऑफ ए ही क्या कहलाएगा, पावर सबसेट, पावर सेट कहलाता है अगर एक ब्रैकेट यूज कर दे तो। नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, तो सबसेट की संख्या, तो यहाँ पे पावर सबसेट की संख्या बराबर क्या होता है, 2 पर पावर ए नहीं होता है। जो सबसेट की संख्या होगा वही किसका सबसेट से, पावर सेट की संख्या होगा। हम लोग फॉर्मूला अभी भी थ्योरम में समझे। तब इसमें करना है इसका पावर, इसका सेट, इसका सबसेट, सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट ऑफ ए 5 का सबसेट क्या होगा, 5 होगा। अब इसका पावर सबसेट लिख दीजिए, पावर सेट, पावर ऑफ सेट ए। तो पावर ऑफ सेट ए, तो इसमें एक क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगा देते क्या बन गया, पावर सबसेट। तो अब ना पीए, पावर सबसेट को डिनोट सूचित करते पीए से, क्या से, पीए से। पीए बराबर क्या आ गया 5। तब इसमें बताओ एलिमेंट की संख्या। तब पीए में अवयव की संख्या, तब पी में अवयव की संख्या कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा आंसर 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट के लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ इंटरवल, इंटरवल जिसको बोलते हैं अंतराल। अंतराल क्या होता है ना, हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और इंटरवल आपका 4 प्रकार का होता है, एक क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो ये हम लोग चारों टाइप का देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।